अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नजीबुल्लाह है और आई डिड माई PhD फ्रॉम इटली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और मैं एक चैनल शुरू करना चाहता हूँ जिस पर शुरू में अभी मैं 9-10 के फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियोस अपलोड कराऊंगा और इसके साथ साथ इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के जो BS के जो कोर्सेज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज़ हैं, बाद में इंशाल्लाह इसके वीडियोस भी अपलोड कराऊंगा। बेसिकली मेरा मकसद है कि लोगों को कुछ फ़ायदा हो और हमें इस कार्य खैर में अल्लाह ताला इस्तेमाल करे। और ज़ाहिर है जब आप लोग हमारे चैनल को यूज़ करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कार्य खैर समझ के दूसरों को पहुंचाइएगा और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा इंशाल्लाह ये दावा है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं कॉन्सेप्चुअल, मैंने 10 साल इसको पढ़ाया है तो मैं कॉन्सेप्चुअल इंशाल्लाह पढ़ाता हूँ। आप लोगों को जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू फॉल्स, तो लॉन्ग क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मेरी वीडियो सुनने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं शुरू से, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट और बिगिनिंग मैं स्टार्ट करता हूँ और फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक इंशाल्लाह मैं आगे इसको लेके जाऊँगा। तो शुरू में हम यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स किस चीज़ का नाम है? द स्टडी ऑफ द मैटर, मीनिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? तो फिज़िक्स का मेन फोकस है किस चीज़ पर? फ़िज़िक्स ये एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस है और साइंस जिस ब्रांच में, इस शाख में वी स्टडी, यानी फोकस मीन वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी plus their mutual relationship. Matter, what is matter? Everything which occupies space and have weight. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और इसका कोई वेट हो तो उसको मैटर कहते हैं। एनर्जी किस चीज़ है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, इसको कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ वो खसूसियात जिससे हम किस चीज़ की पहचान होती है। The characteristics with the help of which we can recognize someone, which we suppose इंसान वो चीज़ है जो which can move, हरकत कर सकता है, which can eat, खा सकता है वगैरह। तो इस प्रॉपर्टी से हम एक इंसान को पहचान सकते हैं। तो इसी तरह मैटर की प्रॉपर्टीज़, एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ और इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में यानी मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो इस सब इन चीज़ों के स्टडी को कहते हैं फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स एक्चुअली मैटर, एनर्जी के प्रॉपर्टीज़ और इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मैटर किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट होता है या एनर्जी से किस तरह हम मैटर में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी,
हम अगर सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम हीट, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको दे दें तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में मतलब और एनर्जी दे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। या मतलब किसी हम चीज़ पे एनर्जी अप्लाई करें तो वो हम इसको हिला सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, तो फिज़िक्स इन सब चीज़ों के स्टडी का नाम है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप लोगों का ये हो गया, व्हाट इज़ फिज़िक्स। अब दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक था व्हाट इज़ फिज़िक्स डिफिनीशन या व्हाट इज़ फिज़िक्स। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसमें कि फ़िज़िक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स हमारे, अब देखें टेक्नोलॉजीज़ का आजकल दौर है और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं और किसी भी चीज़ को आप उठाएं तो उसका किसी न किसी तरीके से उसका टेक्नोलॉजी का इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो ये फ़िज़िक्स हैं जो हम, ये जो आजकल जो वीडियोज़ के कैमरेज़ और मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें, तो इसमें कहीं न कहीं से फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है, फ़िज़िक्स अप्लाई होता है। और कुरान में भी बहुत सारे जगहों पे ये अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल किए हैं कि आप लोग दुनिया की चीज़ों के बारे में सोचें और इसमें तहकीक करें और इसको और मतलब खंगालें। और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इनमें मतलब इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। आजकल जो हम यूएसए और जापान और यूरोप और इस तरह के कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में और साइंस में और सबसे आगे हैं, तो ये किसी ज़माने में मुसलमान आगे हुआ करते थे। और इस वजह से आजकल जो ये लोग हैं जो मॉडर्न टाइम में जो जो मतलब मगरिब के लोग, यूरोप में, यूएसए में लोग जो बहुत नाम कमा रहे हैं और बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और नए नए चीज़ें आए रोज़ वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस टाइम पे मुसलमान साइंसदान ये एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो फिज़िक्स के बुक में कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के कारनामे मेंशन है। इसमें एक है याकूब किंडी। याकूब किंदी ये इराक़ का एक शहर है बसरा, उसमें पैदा हुआ था। बस इसमें एक ये आप लोग नोट करें कहाँ पे पैदा हुआ था, बॉर्न इन बसरा, इराक़। और दूसरा उनने किस पे काम किया था, उसने मोनोग्राफ्स एंड मेटलर्जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टिड्स, मौसमियात पे काम किया था, मेटलर्जी। दूसरा टिड्स, जो ये जो समंदर में मौज बनते हैं तो टिड्स बोलते हैं। और ग्रेविटी, ये जो हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ आती है। ये क्यों, हर चीज़ ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो इन चीज़ों पे याकूब किंदी ने अपना रिसर्च किया था और उसने ज़्यादातर काम ऑप्टिक्स, स्पेशली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो लेंसेज हैं, जो ऐनक में जो शीशे लगाते हैं, वो इन सारी सब चीज़ों के जो जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे जो लाइट से जो चीज़ें मतलब जब हम ऐनक में जो लगाते हैं या जो कैमरों में लेंसेज लगाते हैं, इनके स्टडी को कहते हैं ऑप्टिक्स। तो इन्होंने ऑप्टिक्स पे ज़्यादा काम किया था। और दूसरा इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कोई भी ज़मीन में कोई किसी चीज़ पे लाइट गिर जाए तो मतलब वो वापस किसी ख़ास डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो लाइट गिरे उसी डायरेक्शन में ये वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसके बहुत सारे डिटेल हैं, आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद के चैप्टर्स में। कुछ सपोज ट्रांसपेरेंट चीज़ें, जिस तरह ये ग्लास है, शीशा है, तो उसमें आप लाइट मतलब जब गिरे तो वो इसके अंदर जाती हैं। हाँ, और कुछ आईना की तरह की चीज़ें हैं तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये बहुत सारे इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ याद रखना होगा
कि याकूब किंदी बसरा में पैदा हुआ था। मेटलर्जी, ट्रिड्स और ग्रेविटी पे काम किया था। ऑप्टिक्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम किया था। इस तरह के ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस या इस यहाँ से आ सकते हैं कि याकूब किंदी ने किस चीज़ पे काम किया था। बहुत सारे ऑप्शन दे दें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे दें। और हमारे ज़माने में एक पेपर में ये आया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था। नीचे 2-3 साइंटिस्ट के नाम लिखे थे, तो अगर आपको याद हो तो आप याकूब किंदी लिखेंगे। ठीक है। दूसरा जो साइंटिस्ट हैं वो इब्न अल हैतम है। एक साइंटिस्ट याकूब किंदी, तो दूसरा इब्न अल हैतम। इब्न अल हैतम भी बसरा में पैदा हुआ था, इराक़ में, और ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट था उस टाइम का। हिज ग्रेट वर्क इज़ द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। उन्होंने भी ऑप्टिक्स के ऊपर एक किताब लिखा, और वो किस किताब का नाम था? किताबुल मनाज़िर। उन्होंने एक बुक लिखा था किताबुल मनाज़िर। ठीक है, तो वो भी ऑप्टिक्स के ऊपर था। तो हु वाज द अतर ऑफ किताबुल मनाज़िर, नीचे 3-4 साइंटिस्ट का नाम दे दे, तो इब्न अल हैतम वाज द अतर ऑफ किताबुल मनाज़िर। ही आल्सो कंसिडर एज द इन्वेंटर ऑफ पेन होल कैमरा। और इन्होंने एक उस टाइम पे एक कैमरा ईजाद किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, उसको कहते हैं पेन होल कैमरा। ठीक है, तो इन्वेंटर भी, पेन होल कैमरा का इन्वेंटर भी इब्न अल हैतम था। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह मेन पॉइंट्स याद रखने चाहिए। आप इन पॉइंट्स को मिला के अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए। और ये मेन मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को वैसे उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए या ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक है, अब एक तीसरा साइंटिस्ट हैं अल बेरूनी। अल बेरूनी अल बेरूनी जो थे वो तीसरा साइंटिस्ट हैं अल बेरूनी। अल बेरूनी ये अफ़गान स्कॉलर था, और उसने तकरीबन फ़िज़िक्स के ऊपर, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफ़ी, कल्चर, आर्कियोलॉजी और मेडिसिन, ये डिफरेंट एरियाज़ हैं। सपोज मेडिसिन में तिब के ऊपर, जिसमें हम मतलब जो अद्वियात हैं उसके ऊपर किसको कहते हैं, जियोग्राफ़ी ज़मीन के डिफरेंट मतलब करेक्टरिस्टिक्स और हिस्सों के ऊपर, कल्चर, कॉस्मोलॉजी, फिज़िक्स, इन एरियाज़ के ऊपर, यानी फ़िज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफ़ी, कल्चर, सकाफ़त, जो हम रहते हैं मतलब हैं, और मतलब जो रहने सहने की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको कल्चर कहते हैं। एंड मेडिसिन, इनके ऊपर इन्होंने कितने बुक लिखे थे? 150 बुक्स लिखे थे। ठीक है, और उन्होंने मून के जो डिफरेंट फेजेस जो बनते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून जो हैं, ये मून किस तरह मतलब पहले से छोटा होता है, फिर इसके ऊपर उस तरह, और फिर किस तरह मतलब जो डिफरेंट फेजेस आप लोग जानते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, और इसके ऊपर काम किया था। मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड सन, किस तरह ज़मीन सन के गिर्द रिवॉल्व करती रहती हैं, तो इसके ऊपर अल बेरूनी ने काम किया था। आजकल मतलब जो लेटेस्ट ज़माने में आजकल मतलब जो तकरीबन पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद सब जो एक अब्दुल सलाम था, और आजकल एक अल्लाह और को ज़िंदगी दे अब्दुल कदीर ख़ान है। तो अब्दुल सलाम ने भी फ़िज़िक्स के में ज़्यादा काम किया था, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। उन्होंने एक
20th सेंचुरी में, मतलब 2000 में उनको उन्होंने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी है, ये हम इंशाल्लाह अभी मैं मतलब डिस्कस करूँ तो आप लोग और कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता था। उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ का इनाम मिला था। बस इतना आप लोग याद रखिए। और कदीर ख़ान जो हैं, इन्होंने ज़्यादातर आजकल इनके कारनामे की वजह से पाकिस्तान एटॉमिक फर्स्ट मुस्लिम एटॉमिक पावर कंट्री है, और इनके नाम से कहूटा में अब्दुल कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्री भी मतलब बनाई गई हैं। और इन्होंने जो मतलब यूरेनियम है, यूरेनियम को किस तरह साफ़ करते हैं और इससे किस तरह मतलब एटम बम बनाया गया था, तो इसके ऊपर इन्होंने काम किया है। तो ठीक है, यहाँ तक साइंटिस्ट का हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह डिफरेंट ब्रांचेस नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ ठीक है कवर करेंगे, और आखिर में साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर ये पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर इंशाल्लाह और 2 वीडियोस करेंगे तो ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फिर जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व कराएंगे, और उसके ऊपर और भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी कराएंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल ये चीज़ें क्लियर हो। आज इसकी वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है कि डिफिनीशन और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मुस्लिम साइंटिस्ट वो हमने इस लेक्चर में कवर किया। थैंक यू।